हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं KR सैनी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, LDC और GDC भर्तियों के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। डिपार्टमेंट कोटे के अंदर बम्पर भर्तियां देखने को मिल रही है। साथ ही दोस्तों बात करूं कि 50% LDC LP कोटे के जो भर्तियां हैं एक ही डिवीजन से 350 450 पोस्ट तक देखने को मिल रही है। इतनी बड़ी पोस्टें जो है आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी किसी एक जोन से देखने को नहीं मिलेगी। उससे ज्यादा भर्तियां एक एक डिवीजन से यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इस भर्ती की खास बात है कि इसके अंदर सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी जाती है वो हो। तो एक तरीके से ये GDC की तरह ही भर्ती होती है। अब GDC और 50% LP कोटे की जो भर्ती होती है उसके अंदर इतना सा डिफरेंस है कि आपकी GDC की भर्ती आती है वो जोनल लेवल पे आती है और LDC की भर्ती आपकी डिवीजन लेवल पे आती है। डिवीजन लेवल पे जो भर्ती आई है इसके अंदर जो पर्टिकुलर जिस डिवीजन की भर्ती है उसी के कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं और GDC के अंदर जितने डिवीजन आपके जोन में आते हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं। LDC कोटे की जो भर्ती है 50%, इसमें खास बात और मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जिस डिवीजन में आप काम कर रहे हो उसी में पोस्टिंग मिलेगी। लेकिन जोनल लेवल पे जो आपकी GDC आती है उसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके अंदर जो भी पढ़ने वाले डिवीजन है उनमें से किसी भी डिवीजन में आपको नौकरी दी जा सकती है। तो 50% LP कोटे की जो भर्ती है यह बहुत ही शानदार भर्ती है और आपको सेम डिवीजन में पोस्टिंग मिलने का मौका मिलता है और अच्छी खासी पोस्टें भी देखने को मिलती है। अभी मैं बताऊंगा एक डिवीजन से आपको 450 तक पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं जूनियर क्लर्क की, तो आज तक मैंने जूनियर क्लर्क की इतनी बड़ी भर्ती एक डिवीजन से नहीं देखी है। बम्पर भर्ती एक तरीके से आप कह सकते हैं, बहुत शानदार जो है पोस्ट यहाँ पे निकली है। तो इस डिवीजन में किन किन भाइयों को मौका मिलने वाला है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। साथ दोस्तों ट्रैकमैन भाई जो है, ट्रैकमैन ग्रेड 4 जिसके अंदर फीमेल जो कर्मचारी है ट्रैकमैन डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर, उन लोगों को पोस्ट बदलने का पे मौका दिया जा रहा है। इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और जो भर्तियां आपकी यहाँ पे जारी की गई है इनका टाइमलाइन भी जारी कर दिया गया है। तो 2025 के अंदर पोस्ट बदलने का शानदार मौका आप लोगों के साथ में रहने वाला है। LDC की बंपर भर्ती यहाँ पे देखने को मिल रही है। 50% LP की भर्ती है, GDC की तरह इसमें सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। बस GDC की जो प्रॉपर भर्ती है उनका इंतजार अभी रहेगा और अभी जल्दी आपका इंतजार खत्म होने वाला है। LDC की पहले भर्तियां पे जारी की जा रही है सभी डिवीजन वाइज, अब जल्दी आपको GDC की रिगार्डिंग भी भर्तियां देखने को मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले 50% LP कोटे की बड़ी भर्ती दिखाता हूं कि कहां से आई है। देखें तो स्क्रीन पे नॉर्दर्न रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन का नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। लोको पायलट की भर्ती आई है, 50% LDC कोटे की भर्ती है। 4/8/2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अंदर आप देखोगे तो 349 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। बहुत ही शानदार अच्छी खासी पोस्ट आप एक ओनली मुरादाबाद डिवीजन से इतनी बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है। UR कितने पद है SC के और ST के। यहाँ पे डेट ऑफ पब्लिकेशन आपकी 4/8 हो गई और डेट ऑफ क्लोजिंग नोटिफिकेशन आपको 25/8 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। एलिजिबिलिटी के अंदर देख लीजिए, यहाँ पे ऑल कैंडिडेट्स ऑफ मुरादाबाद डिवीजन के अंदर काम करने वाले सभी कर्मचारी वो फुलफिल द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया लेट डाउन अंडर GDC, यानी GDC के अंदर जो क्राइटेरिया मांगा जाता है वही क्राइटेरिया आपका यहाँ पे रहने वाला है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि भर्ती जो है GDC की तरह रहने वाली है, वही क्वालिफिकेशन आपके यहाँ पे मांगी जाएगी और सभी लोग इसमें आवेदन भी कर सकते हैं। द स्टाफ और ट्रैक मशीन कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग लाइन इन टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ मुरादाबाद डिवीजन आर आल्सो एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द वन टाइम एग्जाम PQ सिलेक्शन। यहाँ पे इन लोगों को भी मौका मिलने वाला है और उनको छूट भी यहाँ पे मिल रही है। कैंडिडेट्स हु हैव रिजाइंड एंड ट्रांसफर्ड, जो कैंडिडेट्स यहाँ पे जिन्होंने रिजाइन कर दिए या फिर ट्रांसफर हो गए इस डिवीजन से दूसरे डिवीजन में, वो उन लोगों को कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा। ऑल रेगुलर एम्प्लॉय पे लेवल 1 प्रोसेसिंग प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वर्किंग इन ग्रेड लोअर देन द ग्रेड पे स्केल फॉर विच सिलेक्शन इज बीइंग conducted are eligible to appear in the selection for GDC from non-safety to safety category post as well as safety to safety category post। देखिए दोस्तों, ये लेवल 2 की पोस्ट है। लेवल 2 से नीचे यानी लेवल 1 के सभी कर्मचारी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। सर्विस की कोई भी बाउंडेशन नहीं है। सभी डिवीजन से ऐसी भर्तियां आपको देखने को मिलेगी और कई सारे डिवीजनों ने ऑलरेडी भर्तियां कंडक्ट करवा भी दी है, कई सारे डिवीजन से भर्तियां भी जारी है। अब देखिए लेवल 2 सेम लेवल में वैसे फॉर्म नहीं भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे छूट रहेगी। आप अगर नॉन सेफ्टी से सेफ्टी कैटेगरी में, अभी वर्तमान में कोई भाई लेवल 2 के अंदर नॉन सेफ्टी कैटेगरी में है और वो LP का फॉर्म भरना चाहता है वो भर सकता है। और लेवल 2 के अंदर ही अगर कोई भाई यहाँ पे सेफ्टी कैटेगरी में और सेफ्टी टू सेफ्टी में आना चाह रहा है तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकता है। ऑल रेगुलर एम्प्लॉय पे लेवल 2 प्रोसेसिंग प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वर्किंग इन सेम ग्रेड पे स्केल फॉर विच GDC इज बीइंग कंडक्टेड आर आल्सो एलिजिबल टू अपीयर इन सिलेक्शन GDC। देखिए सारी कुछ जो है चीजें GDC की तरह इसमें रहने वाली है। स्टाफ वर्किंग एज LP आर नॉट अलाउड, जो अभी LP के रूप में काम कर रहे हैं उन लोगों को इसमें अलाउ नहीं किया जाएगा। स्टाफ हैविंग लाइन यूनिट्स अंडर मुरादाबाद डिवीजन आर नॉट कवर्ड इन
एम्बिट ऑफ अबाउ सिलेक्शन, आरपीएफ आरपीएस सब वालों को इसमें एलिजिबल नहीं माना जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड इसका जो है आपका A1 रहने वाला है और इसमें लेसिक सर्जरी वगैरह नहीं चलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आपने ITI या अप्रेंटिसशिप कर रखी है इन सब ट्रेड से तो आप इसमें एलिजिबल रहोगे। स्टेज ऑफ एग्जाम आपका CBT 1 एक एग्जाम होगा, उसके बाद में एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। एज लिमिट इसमें दी गई है, UR के लिए 42 है और SC ST वालों के लिए 47 है। मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका CBT मोड पे एग्जाम होने वाला है, 110 क्वेश्चन आएंगे और माइनस मार्किंग वगैरह सारी कुछ चीज़ें रहेगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। और इसके अंदर दोस्तों आपका फिर एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया जाएगा एग्जाम क्लियर करने के बाद में। जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, इनको आप देख सकते हैं। बस मोटिव बात यही है कि यहाँ पे अच्छी खासी पोस्ट है मुरादाबाद डिवीजन वाले भाइयों के लिए। सभी लोग जिनके पास ITI वगैरह है तो वो इसमें लोको पायलट बनने का सुनहरा अवसर आप लोगों के पास में रहने वाला है। सेकंड नोटिफिकेशन दोस्तों NR के आपके फिरोजपुर डिवीजन से देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 79 पोस्ट, बहुत अच्छी खासी लगभग 80 पोस्टों पे आपकी जूनियर क्लर्क की पोस्ट आई है, जिसको शानदार पोस्ट है आप मान सकते हैं। ओनली फिरोजपुर डिवीजन के भाई लोग इसमें यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन लोग इसमें आवेदन करेंगे देख लीजिए, इसमें लिखा है ऑफिस खलासी, ऑफिस पियोन, जनरल असिस्टेंट ड्राफ्टरी, आपके जमादार खलासी, रिकॉर्ड लिफ्टर, रिकॉर्ड सोर्टर, ये सभी लोग इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और हॉस्पिटल असिस्टेंट के कुछ भाई पूछ रहे थे सर हम भी आवेदन कर सकते हैं, तो बिल्कुल दोस्तों आप भी हॉस्पिटल असिस्टेंट जो भाई लोग हैं वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। बाकी और जो डिपार्टमेंट है दोस्तों यहाँ पे जैसे कोई ट्रैकमैन में काम कर रहा है भाई लोग, वो लोग इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, उनका नाम कहीं भी नजर नहीं आ रहा। तो स्पेशली ये खलासी वाले जो भाई लोग हैं, जो यहाँ पे मान लो कोई स्टोर खलासी है किसी भी डिपार्टमेंट का, वो भी इसमें आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पे इनमें से कोई सी पोस्ट पे आप काम कर रहे हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके आगे दोस्तों एलिजिबिलिटी कंडीशन के अंदर यह है कि आपके जो है 2 साल की सर्विस मांगी गई है। ऊपर जो डिपार्टमेंट दे रखे हैं उस डिपार्टमेंट से आप हो और आपको 2 साल की सर्विस हो गई है तो आप जूनियर क्लर्क की जो पोस्ट है इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रोसीजर रिटन एग्जाम 110 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। SC ST वाले जो भाई लोग हैं उनको प्रिंट ट्रेनिंग वगैरह भी कराई जाएगी। माइनस मार्किंग आपकी रहने वाली है, इसमें 26/8/2025 की जो है लास्ट डेट रहने वाली है। और फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आपको फॉर्म भर के जमा कराना है। सिलेबस भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है, देखिए ये सिलेबस, इसमें ये सारे टॉपिक आपके रहने वाले हैं। जनरल नॉलेज रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप एंड प्रोसेस ऑफ रेलवेज रहेगा, स्टेब्लिशमेंट रूल रहेंगे और कंडक्ट रूल्स एंड DAR रूल्स रहेंगे, लीगल मैटर्स एंड ग्रीवेंस रहेगा, यूज ऑफ IT प्लेटफॉर्म इन पर्सनल वर्किंग, राजभाषा, ये सभी चीज़ आपके यहाँ पे रहने वाली है। 110 क्वेश्चन आएंगे, राजभाषा ऑप्शनल है, इसमें से 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इन सभी इस डिपार्टमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए एक तरीके से खुशखबरी है। लगभग 80 पोस्टों पे जूनियर क्लर्क की, जो कि बहुत ही बेहतरीन शानदार पोस्ट मानी जाती है, उस पर जाने का आप लोगों के पास में मौका रहने वाला है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों रतलाम डिवीजन से है। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन निकाला गया है, ट्रैक मेंटेन में कार्यरत महिला कर्मचारियों को अन्य सेफ्टी कैटेगरी के पद विभाग में कोटि परिवर्तन के संबंध में सिविल इंजीनियरिंग विभाग रतलाम मंडल महाप्रबंधक यहाँ के जो है GM ने लेटर निकाला था कि जो फीमेल है ट्रैकमैन के रूप में काम कर रही है उनको विभाग या पोस्ट चेंज करने का मौका दिया जाए। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। रतलाम डिवीजन में अगर कोई जो है महिला ट्रैक मेंटेनर है तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकती है। तो देखिए लिखा है महाप्रबंधक चर्च गेट के संदर्भ पत्र 25/7/25 को लेटर के तहत रतलाम मंडल के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के ट्रैक मेंटेनर के पद पर कार्यरत महिला कर्मचारी से सेफ्टी कैटेगरी किसी अन्य पद विभाग में कोटि परिवर्तन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सेफ्टी कैटेगरी किसी अन्य पद विभाग पद परिवर्तन हेतु आवेदन का परफॉर्मा इस पत्र में संलग्न है। तो इसमें ये जो है परफॉर्मा भी आपको दे रखा है, इस परफॉर्मा आपको भर के जमा कराना है। ये ओनली रतलाम डिवीजन के जो फीमेल कर्मचारी है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर, देखिए किस डिपार्टमेंट में, सिविल इंजीनियरिंग विभाग के ट्रैक मेंटेनर के लिए, जो ओनली सिविल इंजीनियरिंग के अंदर काम कर रहे हैं। तो आप जल्दी जो इंजीनियरिंग विभाग के जो कर्मचारी है, महिला कर्मचारी, अगर एक बार शुरुआत हो गई तो उनको भी यहाँ पे मौका दिया जाएगा। ये ओनली अभी रतलाम डिवीजन का अपडेट है। धीरे धीरे आपको ऑल और इंडियन रेलवेज में ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जहाँ पे महिला ट्रैक मेंटेनर जो कर्मचारी है उनको पोस्ट बदलने का मौका दिया जाएगा। तो अभी रतलाम डिवीजन में जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर ट्रैक मेंटेनर के रूप में काम कर रही है महिलाएं, उन लोगों के लिए ये अपडेट है। वो इसमें अपना फॉर्म भर के जमा करा सकते हैं और किस पोस्ट पे जाना चाहते हैं सभी चीज़ें इसमें मांगी जाएगी। ये सब चीज़ें आप इसमें भर सकते हैं, तो इस हिसाब से आपका पोस्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों अपन ने देखी कि LDC कोटे की काफ़ी बड़ी बड़ी भर्तियां देखने को मिल रही है। ये ओनली NR की बात नहीं है, लगभग सभी जोन से धीरे धीरे भर्तियां पे आउट हो रही है। अब दोस्तों इंतजार रहेगा GDC भर्ती का, और जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ GDC के अंदर भी अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली है। तो आप सभी लोग जो LDC भर्तियों के लिए
एलिजिबल नहीं है तो वो लोग जीडीसी का इंतजार कर रहे हैं। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, और जल्दी आपका इंतजार खत्म होने वाला है। जीडीसी की भर्तियां भी आपको देखने को मिलने वाली है। तो 2025 के अंदर काफ़ी सारा फायदा आपको लोगों को रहेगा, पोस्ट बदलने का आपको पास मौका रहेगा, प्रमोशन लेने का मौका आप लोगों के पास में रहेगा। इन तमाम अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।